मेरे प्रिय मित्रों, एक मित्र ने मुझसे पूछा था कि हम आपसे ईश्वर की बात सुनने आए थे, पर आप संभोग की बात करने लगे। हमें भगवान के बारे में बताइए। आपको संभोग पर बोलने का क्या अधिकार है? इसकी क्या प्रामाणिकता है? मेरे मित्रों, ये सवाल कोई नया नहीं। ये सवाल उस गहरी गलतफहमी से जन्मा है जो सदियों से हमारे मन में जड़े जमाए बैठी है। लेकिन आज मैं उस गलतफहमी को उखाड़ने की कोशिश करूंगा, काव्य के रंगों में, साधारण शब्दों में और एक ऐसी रोशनी में जो आपको रास्ता दिखा सके। उस मित्र का कहना था, आपको संभोग की बात करने का हक नहीं। हमें राम की बात चाहिए, ईश्वर की बात चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैं संभोग की पहली सीढ़ी पर आपको रास्ता न दिखा सकूं, तो ईश्वर की आखिरी सीढ़ी तक कैसे पहुंचाऊंगा? अगर पहली कक्षा में मैं फेल हो जाऊं, तो आखिरी कक्षा का इम्तिहान कैसे पास करवाऊंगा? मित्रों, जिंदगी एक सीढ़ी है। आप ऊपर तभी चढ़ सकते हैं जब नीचे का पहला कदम समझ लें। और सच कहूं तो हम सब उस पहली सीढ़ी पर खड़े हैं। संभोग की सीढ़ी पर, वासना की सीढ़ी पर। यह हमारी हकीकत है, हमारा ठिकाना है। आप चाहे कितना ही मुंह फेर ले, आंखें मूंद ले, ये सच नहीं बदलता। तो अगर आप राम तक पहुंचना चाहते हैं, ईश्वर की बाहों में खो जाना चाहते हैं, तो पहले ये समझ लीजिए कि आप कहां से शुरू कर रहे हैं। सदियों से हमें सिखाया गया कि काम और राम एक दूसरे के दुश्मन हैं। संभोग और अध्यात्म दो अलग अलग राहें हैं। हमें बताया गया कि जो राम की खोज करता है, वो काम से मुंह मोड़ लेता है, और जो काम में डूबा है, वो ईश्वर से कोसों दूर है। लेकिन मैं कहता हूं, ये सब बकवास है। ये दो अलग राहें नहीं, एक ही रास्ते के दो छोर हैं। सोचिए, संभोग का वो तीव्र आकर्षण, वो बेचैनी, वो प्यास, क्या वो सिर्फ शरीर की भूख है? नहीं, वो राम की पुकार है। वो ईश्वर की छाया है जो हमें अपनी ओर खींच रही है। इसीलिए संभोग में कभी पूरी तृप्ति नहीं मिलती। आप कितना ही डूब जाएं, कितना ही उस आग में जल जाएं, वो प्यास बुझती नहीं। वो कहती है, और चाहिए, और चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आखिरी मंजिल नहीं, वो बस रास्ता है। वो तब तक शांत नहीं होगी जब तक राम न मिल जाए। अब दूसरी तरफ देखिए, कुछ लोग कहते हैं, हम संभोग से बचेंगे, राम राम जपेंगे और भगवान को पालेंगे। मैं कहता हूं, ये पलायन है, ये डर है, ये हकीकत से भागना है। आपने कभी गौर किया, जो लोग दिन रात माला फेरते हैं, जो हर सांस में राम राम जपते हैं, उनकी आंखों में क्या छिपा है? वो जब किसी खूबसूरत चेहरे को देखते हैं, तो माला की रफ्तार अचानक तेज क्यों हो जाती है? राम राम की आवाज क्यों ऊंची हो जाती है? क्योंकि उनके भीतर वो आग अभी जल रही है। वो काम अभी धक्के मार रहा है। वो राम का नाम नहीं जप रहे, वो उस आग को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पर मित्रों, आग को दबाने से वो बुझती नहीं, वो सुलगती रहती है। अगर जिंदगी इतने आसान जंतर मंतर से बदल जाती, तो दुनिया कब की स्वर्ग बन गई होती। लेकिन ये रास्ता इतना सस्ता नहीं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मान लीजिए आप बंबई में खड़े हैं और कलकत्ता जाना चाहते हैं। आप किताबें पढ़ते हैं, नक्शे देखते हैं, पूछते हैं, कलकत्ता कहाँ है, कितना दूर है, किस दिशा में है। लेकिन अगर आपको यही न पता हो कि बंबई कहाँ है, आप कहाँ खड़े हैं, तो सारी जानकारी बेकार है। आप नक्शा लिए घूमते रहेंगे, पर कदम बढ़ेगा नहीं। ईश्वर वो कलकत्ता है और संभोग वो बंबई, जहां हम आज खड़े हैं। अगर हमें अपनी जगह नहीं पता, अपनी हकीकत नहीं मालूम, तो हम उस मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? पहला कदम समझे बिना आखिरी कदम की बात करना फिजूल है।
संभोग को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहीं से यात्रा शुरू होती है। ये हमारा घर है, हमारा आधार है। इसे नजरअंदाज करके आप कहीं नहीं पहुंच सकते। जो है उसे पहले जान लो। ये हमारी हकीकत है। संभोग, वासना, ये हमारा सच है। इसे समझे बिना जो हो सकता है, ईश्वर, प्रेम, शांति, उसकी कल्पना भी बेईमानी है। पहला कदम गलत पड़ा तो आखिरी कदम तक पहुंचने का रास्ता बंद हो जाता है। राम तक जाना है तो काम को समझना होगा। ईश्वर की बाहों में समाना है तो संभोग की गहराइयों में उतरना होगा। काम को दुश्मन मत बनाइए। इसे शत्रु समझकर आप इसे दबा सकते हैं, पर खत्म नहीं कर सकते। ये आपकी ताकत है, आपकी ऊर्जा है। इसे समझिए, इसे पहचानिए और इसे उस राह पर ले चलिए जो राम तक जाती है। ये ऊर्जा वो बीज है जो फूल बन सकता है, बशर्ते आप इसे पानी दें, धूप दें और खिलने का मौका दें। उस मित्र ने कहा, आप संभोग की अथॉरिटी नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी प्रामाणिकता का फैसला मैं कैसे करूं? अगर मैं कहूं कि मैं जानता हूं, तो आप कहेंगे, ये तो खुद की तारीफ है। अगर कहूं कि मैं नहीं जानता, तो आप कहेंगे, फिर बात ही खत्म। मेरी अथॉरिटी का सबूत मेरे शब्द नहीं, आपका अनुभव देगा। मैं कहता हूं, संभोग को समझो, इसमें डूबो, इसे परखो। जो मैं कह रहा हूं, उसे आजमाओ। जैसे मैं कहूं कि तैरने का रास्ता ये है, आप कहें, हम कैसे यकीन करें? तो मैं कहूंगा, चलो नदी में उतरते हैं। मैं हाथ थामता हूं, तुम तैरने की कोशिश करो। अगर तुम पार हो गए, तो मान लेना कि मैं कुछ जानता हूं। मेरी बात को परखिए, अनुभव से, प्रयोग से। कागज पर लिखी बातें सच नहीं बनाती, जिंदगी में उतरी बातें सच बनती है। कुछ लोग कहते हैं, फ्रायड तो अथॉरिटी है। मैं कहता हूं, फ्रायड एक कुएं का मेंढक था। वो मन की गहराइयों तक गया, पर आत्मा की समुद्र तक नहीं पहुंचा। उसकी दुनिया बीमार संभोग की थी। हिस्टीरिया, विकृतियां, टूटे हुए मन। वो एक डॉक्टर था जो रुग्ण लोगों को ठीक करने में लगा रहा, लेकिन आध्यात्मिक संभोग, वो उसके लिए अंधा था। उसकी किताबों में एक भी पन्ना ऐसा नहीं जो उस ऊंचाई को छू सके। तो सच कहां मिलेगा? मैं कहता हूं, तंत्र की ओर देखो। वो प्राचीन राह जिसे हमने भुला दिया। तंत्र ने संभोग को सिर्फ वासना नहीं, एक पूजा बनाया। उसे आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले गया। खजुराहो के मंदिर, कोणार्क की मूर्तियां, पुरी की शिलाएं, ये सब तंत्र की गवाही है। कभी खजुराहो गए हैं आप? उन नग्न मूर्तियों को देखा है, मैथुन में डूबे जोड़े, पर उनके चेहरों पर क्या है? कोई भूख नहीं, कोई कुरूपता नहीं। उनके चेहरों पर समाधि है, शांति है। जैसे बुद्ध बैठे हों, जैसे महावीर ध्यान में डूबे हों। ये मूर्तियां गंदी नहीं, पवित्र है। इनके पीछे एक हल्की शांति की लहर छूटती है जो आपको लपेट लेती है। आप सोचते होंगे, नंगी मूर्तियां देखकर वासना जागेगी। मैं कहता हूं, जाओ, खजुराहो जाओ। वहां घंटे भर बैठो। वो मूर्तियां वासना नहीं जगाती, वो उसे शांत करती है। वो ध्यान का रास्ता है। कभी हमारे पुरखों ने इन्हें पूजा की तरह देखा था। जो काम से भरे थे, उन्हें कहा जाता था, जाओ, इनके सामने बैठो, इनमें खो जाओ। और वो शून्य होकर लौटते थे। लेकिन हमारे कुछ नीतिवान कहते हैं, खजुराहों को मिट्टी से ढक दो, ये वासना फैलाते हैं। मैं हैरान हूं। जिन्होंने ये मंदिर बनाए, वो चाहते थे कि ये वासना को जलाकर राख कर दें, पर हमारी आंखें बंद हैं।
हम सच को देखना ही नहीं चाहते। तो मित्रों, काम को समझो। ये आपकी जड़ है, आपकी शुरुआत है। इसे दुश्मन मत बनाओ, इसे दोस्त बनाओ। ये वो आग है जो अगर सही राह पर जले तो राम तक ले जाएगी। संभोग को समझे बिना ईश्वर की बात बेमानी है। ये पहला कदम है, और पहला कदम मजबूत होगा, तभी आखिरी मंजिल तक पहुंच सकोगे। मैं कोई दावा नहीं करता। मेरी बात को परखो, आजमाओ, जी कर देखो। अगर ये सच साबित हो तो चल पड़ो, संभोग से शुरू करके ईश्वर तक की उस अनंत यात्रा पर। धन्यवाद।